हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड का चैप्टर 5 दशमलव भिन्न का ये पार्ट 2 देखेंगे। इसमें आप लोग को हम क्वेश्चन 21 से 40 प्रश्नों को हल कराएंगे। पार्ट 1 बना दिए इसका, उसमें 1 से 20 तक हल कराए थे। इस तरह ये सीरीज चल रहा है और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 के नाम से, जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपका उसको हम रिप्लाई दे देंगे। ओके, ये प्रश्न है 9 माइनस 8.5 गुना 0.6 भाग 5 जोड़ 3 का मान क्या होगा। सिंपल है, देखिए इसमें ही बना देंगे। जब प्रश्न आप लोग एग्जाम में जाइएगा ना तो क्वेश्चन में ही बना लीजिएगा, टाइम बचेगा। हम आपको यहाँ लिख कर समझा देते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में ही बना लीजिएगा तो बेहतर होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले बोर्ड मास को याद रखिएगा। बोर्ड मास में क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मिसका, डी से डिवीजन, भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, गुना, तब जोड़ तब घटा। इस तरह आप लोग इसको याद रखिएगा एनी टाइम बनाने वक्त। तो इसमें देखेंगे भाग भी है गुना भी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे। तो जब भाग का काम करेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे, तो ये देखिए 9 है और ये 3 है, ये तो जुटेगा, तो 9 3 12, ये जगह 12 माइनस। अब ये 8.5 गुना 0.6, भाग का काम करें, नीचे लिखेंगे 5, दशमलव उड़ाएंगे, इसके बदला में लिखेंगे 10, और ये दशमलव उड़ाएंगे, इसके बदला में लिखेंगे 10। 5 से काट देंगे, 5 से 17 25 85, क्या आ गया 12 माइनस 17 6 के 102 और बटा 100। यहाँ 2 से क्यों नहीं काटे, इसलिए नहीं काटे कि जीरो रहता है ना, तो वो आसानी होता है भाग देने में, नहीं तो फिर भाग देना पड़ता तो फिर और टाइम लगता है। ऐसे दशमलव बैठा देंगे, आसानी होता है। बात समझ गए। तो ये हो जाएगा 12 माइनस ये 1.02, यानी 1 रुपया 2 पैसा 12 रुपया में घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा 10.98। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 माइनस 2.5 गुना 5 गुना 0.3 प्लस 1 का मान क्या होगा। सिंपल है, लिखेंगे 9 माइनस 2.5 गुना 5 फिर गुना 0.3 और प्लस 1। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 9 और ई 1 10, यहाँ लिख देंगे 10 माइनस, इसको गुना करेंगे तो 25 25 125, और 125 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 375। ठीक, अब दशमलव बैठाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक, टोटल होगा 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ रख देंगे दायां तरफ से। तो 10 रुपया में 3 रुपया 75 पैसा जाएगा, तो बच जाएगा 6 रुपया 25 पैसा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हुआ। आगे बढ़िए। 2 गुना 0.5 जोड़ 9 भाग 0.3 प्लस 10 गुना 0.92 का मान क्या होगा। सिंपल है, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 0.5 जोड़ 9, भाग के बदलाव नीचे लिख देते हैं 0.3 जोड़ 10 गुना 0.92। देखिए ये जब गुना करेंगे तो 50 पैसा को 2 बार लिखेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, प्लस ये दशमलव यहाँ उड़ाएंगे तो ऊपर में जाएगा 10, इसको 3 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा ना, तो 3 तिया 9, अब इसको जब 10 से गुना करेंगे तो 3 दिया ही 30, अब प्लस ये देखिए इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 1 अंक उधर खिसकेगा, ये हो जाएगा 9.2 ना, क्योंकि एक दशमलव उड़ाएंगे, देखिए दशमलव उड़ाएंगे अगर 100 आएगा, 1 शून्य कट जाएगा, तो ये फिर 1 शून्य बैठाएंगे तो 9.2 आएगा। जिस तरह समझना समझ लीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए तो ये 920 हो जाएगा। 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यहाँ रखेंगे। 1000 तरीका है, जो तरीका अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। तो ये सब जोड़ेंगे तो ये जाएगा 40.2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 1.1 गुना 77 भाग फिर 11 भाग 0.7 का मान क्या होगा। सिंपल है, पहले भाग का काम करेंगे तो ये जगह 1.1 गुना 77। अब ये भाग है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो 1/11 लिखेंगे, फिर गुना, और ये हो जाएगा 1/0.7। ध्यान समझिएगा, जैसे भिन्न का अगर भाग बनाना हो तो क्या करेंगे, ये इधर का जो है वो ऐसा ही रहेगा, ये भाग के बदला हम यहाँ गुना लिखेंगे और इसको पलट देते हैं, समझ रहे ना, 8/5।
तो यहाँ पर 11 था, तो 11 के बटा में 1 था, उसको पलटे तो 1/11 आया। ये समझाना बहुत जरूरी था, इसलिए यहाँ पर नहीं तो बच्चे लोग कमेंट करेंगे सर कैसे हो गया, आप समझ गए होंगे। तो ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 10, ये दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर में आएगा 10, तो ये 10 कैंसिल, और ये 7 से काटेंगे तो 11 7 77 और 1 11 11 कैंसिल, यहाँ बच गया सिंपल सा ऊपर में 11। समझ गए, ये 11 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। 3640 भाग 14 गुना 16 प्लस 340 का मान क्या होगा? सिंपल है, 3640 भाग 14 गुना 16 प्लस 340, काट दीजिए, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 7 दूनी 14 52 हो गया। ये 2 से काटेंगे 8 होगा, इसको गुना करेंगे जब 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 पचे 40 1 41 और जोड़ 340, तो यहाँ हो जाएगा देखिए 0 और ये 6 4 10 का 0, बाकी बचा 1, ये हो जाएगा 5 और ये 4500। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 100 गुना 0.2 प्लस 0.01 गुना 1000 प्लस 100 का मान क्या होगा? 110 का। सिंपल है, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 ना, दशमलव का गुना आना चाहिए। देखिए दशमलव का चैप्टर पढ़ रहे तो दशमलव का जोड़ घटा गुना एकदम मौखिक आना चाहिए, मौखिक। देखिए कैसे, इसमें दशमलव अगर भूल जाएंगे तो ये आएगा 200, एक अंक का दशमलव उठाएंगे तो यहाँ दशमलव देंगे तो यानी कि ये हो गया 20 ना, प्लस इसमें दशमलव भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा 1000। समझ रहे, दशमलव के बाद 2 अंक देंगे तो यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10 और यहाँ प्लस है फिर 110। बात समझ में आया? तो जोड़ दीजिए 110 और 10 20 और 20 40, 140 इसका आंसर आ गया। 0.05 का 0.5 भाग 0.025 माइनस 1.5 गुना 0.5 का मान क्या होगा? समझिए, काम इस होता है गुना, तो सबसे पहले आपको गुना करना पड़ेगा, उसके बाद भाग दिएगा। जब इसको गुना करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 हुआ। अब दशमलव के बाद 3 अंक लगाएंगे तो 1 शून्य देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक इसमें और 2 अंक इसमें, 3 अंक हुआ तो 3 अंक 1 शून्य देंगे तो ये हो गया। अब भाग उसके बाद 0.025 माइनस, इसको गुना करेंगे 15 पचे 75, तो 75 का वाला लिख देंगे, 2 अंक दशमलव देंगे तो 75। ओके, ये सेम है तो कट जाएगा, तो 1 माइनस 0.75 बराबर 25 इसका राइट आंसर हो गया। 3/10 प्लस 3/100 प्लस 8/1000 का योगफल क्या होगा? सिंपल है, देखिए इसमें ऑप्शन का सहायता से ही पहले ही आंसर मिल सकता है, अगर ऑप्शन पर नजर गया तो। देखिए इसमें क्या होगा, जो सबसे अंतिम में आएगा 8, तो सबसे अंतिम में 8 देखिए, और ये 1000 है, तो यानी कि इसका होगा, इसका मान होगा दशमलव में, ये बस है, दशमलव सब कन्वर्ट कर लीजिए। ये दशमलव आएगा 0.3, ये देखिए आएगा 0.05 और ये आएगा 0.008। तो देखिए ये तीसरा नंबर पे 8 किस में है, सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 5 8। इतना नहीं बनाते आप, यहीं से चेक कर सकते थे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 185 गुना 25 गुना 16 बटा 37 गुना 500। सिंपल है, काट दीजिए, यहाँ यहीं पर काट लीजिए, सवाल में ही काट लीजिएगा। एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में लिखते नहीं रहना है, डायरेक्ट काट के आंसर लिख देना है। जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन है, इस सवाल आपको मिला और इतना स्पेस है, थोड़ा सा काटने के लिए स्पेस अगर है तो यहीं काटेंगे। इसको 5 से काटेंगे, 5 वाला कट जाएगा, 37 बचे, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 चौका 20, ये 4 से 4 चौक 16। सिंपल सा देखिए 4 आंसर आ गया, पूरा कट गया। 0.304 गुना 20 फिर 30.4 गुना 2, इतना मान क्या होगा? सिंपल दशमलव उड़ाएंगे, उसका आंसर मिल जाएगा। ये ऊपर में है, बटा में आ जाएगा 30.4 गुना 2। देखिए दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 1000, इन 3 शून्य, ये दशमलव उड़ाएंगे तो एक और शून्य आ जाएगा नीचे में, ये उड़ाएंगे तो ऊपर में। तो अब ये काटिए, ये सेम आ गया 304 304, समझ रहे, 2 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ बचा ऊपर में 10, 2 शून्य तो एक ये शून्य, एक ये शून्य,
तो 2 शून्य इधर से हट जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/100, यही आंसर आया। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01, भाग देंगे तो यही आंसर आएगा। 33/33 सिंपल है। 33/33 33.33 और 1.1 दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 100, इसको उड़ाएंगे ऊपर में आएगा 10, 1 शून्य शून्य कट गया, 11 से काटेंगे 11×33 0, 11×33 देखिए 303/10, इसको दशमलव बनाएंगे तो 30.3 आएगा। ओके 30.3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 0.1/0.01 प्लस 0.01 बटा फिर 0.1 का मान क्या होगा, सिंपल है। यहाँ लिखेंगे 0.1/0.01 प्लस 0.01/0.1 दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में 10, नीचे 100, दशमलव बनाएंगे नीचे में 10 और ऊपर में 100, ये 10 1 शून्य कट जाएगा, इसमें से 1 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 10/1 जोड़ 1/10, एलसीएम निकालेंगे आएगा 10, तो ये हो जाएगा 100 + 1 बराबर 101/10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1.001/10.01 प्लस 1001/100.1 सिंपल है, इसको भी दशमलव उड़ाएंगे ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए कैसे 1001/100.1, देखिए दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में आएगा 10, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 1000, ये दशमलव ऊपर में जाएगा 100, एक कटिए गया, इस टोटल बच क्या गया, यहाँ पर 2 शून्य ये कट जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ बच गया 1/10 और ये हो गया 10/1। अब देखिए चूंकि ये दशमलव में आंसर है, तब तो हम यहीं पे इसको दशमलव बना सकते हैं ना, इसके बाद हम लिख सकते हैं 0.1 और प्लस 10 बराबर 10.1। भिन्न में रहता तो फिर इसको भिन्न बनाते, अभी दशमलव में है तो यहाँ देखिए 0 दे सकते हैं, दशमलव के बाद कोई अंक है उसके बाद हम 0 बैठा सकते हैं। 61/10,000 को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा, सिंपल है। देखिए कितना शून्य है, 1 2 3 4, 4 अंक इसको लिखना है, तो यहाँ लिखना है, अब लिख देते हैं आपको 61 और 4 शून्य है ये, तो देखिए 4 शून्य थी, 4 अंक होना चाहिए दशमलव इधर, तो 61 में 2 अंक है, अब हम 2 अंक और ले आए, अब 4 अंक हो गया, अब ये और इसको यहाँ दशमलव दे देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भिन्न 2.25 का दशमलव समतुल कौन सा, दशमलव में कहा कौन सा है, तो चलिए 2/25 है ना, तो 2/25 से इसको पहले भाग दे दीजिए, भाग से बचना है तो इसको 100 बनाने के लिए 4 से गुना कर देंगे, नीचे भी तो ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 8/100। अब 0 बैठाना आसान हो जाएगा, 2 अंक के बाद 0 बैठाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। 1 0 इधर 1 0 या 2 0 कितना भी 0 दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे। दशमलव के बाद अंक हो, अंक के बाद 0, कोई अंक नहीं रहेगा तब तक हम 0 दे सकते, फिर कोई अंक रहेगा तब नहीं दे सकते, फिर 0 बीच में, अंतिम में हम 0 कितना ही बढ़ा सकते हैं कहीं से भी। निम्नलिखित में कौन सा 1.01 के समतुल है, तो सीधा आप देखो प्रतिशत में कहा तो प्रतिशत में 100 से गुना करिए, प्रतिशत बन जाता है, तो 101 को 100 से गुना कर देंगे, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया, ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 100 100 कट जाएगा, तो 101% आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ। 1.25 के तुल्य कौन सा है, तो 1.25 दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 100, 25 25 100, 25 चौका 25 25 125 और 25 चौक 100, ये जाएगा 25, ये काटेंगे ना इसको दशमलव बनाएंगे तो ये जाएगा 1 पूर्णांक, दशमलव तो आंसर नहीं है, तो पूर्णांक में तो पूर्णांक इसको बना देंगे, सिंपल सा। दशमलव आंसर रहता तो यहीं पर आंसर हो जाता है, दशमलव तो है ही, दशमलव तो पूर्णांक बना दिए। ओके चलिए आगे बढ़िए। 0.075 का भिन्न रूप क्या होगा, बस दशमलव उड़ाइए आंसर हो जाएगा। दशमलव आएगा नीचे में 1000 आएगा, 25 तिहाई और ये 25 चौका, ये होगा 3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म 1.5 के बराबर यानी 1.5, तो देखिए 1.5 है, ये 3/2 भी 1.5 होता है ना, तो ये हो गया 1.5, और इसके बाद 6/4 इसको भी काटेंगे ना, तो ये भी 1.5 है, तो अब
अब इस दोनों में कन्फ्यूजिंग है, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब इस दोनों में तो चलिए प्रतिशत ही बनाना है, तो 1.5 को अगर प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करना है। तो जब 100 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150% है वो आंसर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 0.003 बराबर है, दशमलव सीधा उड़ाइए, आंसर आ जाएगा। दशमलव उड़ाएंगे नीचे में आएगा 1000, तो ये हो जाएगा 3/1000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ। इस तरह आपको हम पार्ट 2 भी बता दिए। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो बहुत जल्द पार्ट 3 भी लाएंगे और ये 5 चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इस बुक का पूरा सीरीज चलाए हैं, जिसका नवोदय जवाहर नवोदय 2026 लिखा हुआ है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। और 13 दिसंबर को आप लोग इसमें 20 में 20 प्रश्न बना के अपना सिलेक्शन भी पा सकते हैं। मैथ में अगर 18 भी बना लीजिए तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। और हम यहाँ आप लोग को इस तरह पढ़ाएंगे जो 20 में 20 आएगा। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट कर दिया करिएगा। ओके।